तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल, जिसमें हमको क्या बोला है। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए और इनके 3 पद लिखिए। तो सार्वंतर भी ज्ञात करना है और इनके 3 पद लिखना है अगर इनमें से कोई एपी निकलता है तो सबसे पहला सवाल अगर हम देखें मेरे भाई, तो जो हमारे पास हमारा पहला सवाल है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो जो हमारे पास पहला सवाल है हमारे पास, देखिए वो क्या है। वो हमारे पास पहला सवाल देख लेते हैं मेरे भाई। यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने पहले सवाल को। तो जो हमारा पहला सवाल है वो है मेरे भाई 3, 1, -1 और -3। सबसे पहले हमें सर्वांतर ही पता करना होता है जिससे कि हम जान सकें कि एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। D1 बराबर, यहाँ पर देखिए A2 माइनस A1। तो यहाँ पर मैं D1 निकाल रहा हूँ। A2 यानी 1 -3 करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई -2। फिर मैं D2 निकाल लूँगा। D2 निकालने के लिए -1 और फिर मैं माइनस करूँगा। देखिए अच्छा, यहाँ पे D2 निकालने के लिए मैं A3 माइनस A2 करूँगा, यानी D2 के लिए मुझे करना होगा A3 का मान कितना है मेरे भाई -1 माइनस, और A2 का मान कितना है मेरे भाई केवल 1। तो यहाँ पे D2 बराबर आ गया मेरे भाई, देखिए माइनस माइनस मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पे -2, यानी D2। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें इक्वल जो आ रहा है मेरे भाई, यानी D1 और D1 इक्वल आ चुका है D2 के। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या है मेरे भाई, सर्वांतर बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं भैया कि सर्वांतर समान हैं। अगर आप चाहो तो एक और आगे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि अगर इस -1 और इसको मैं करूँगा भी तो भी मेरे पास सेम ही उत्तर आएगा। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अगर आपको क्लियर करना हो तो एक चीज़ और निकाल सकते हो। देखिए आप D3 निकाल लो। चलो एक कदम और आगे चलते हैं। D3 निकालने के लिए मुझे A4 माइनस A3 करना होगा। तो D3 निकालते हैं। तो A4 निकालने के लिए मेरे पास -3 है, फिर मैं माइनस लगाऊंगा। देखिए मैंने माइनस लगाया। फिर उसके पास मेरे भाई -1 है, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे -3 + 1, तो यहाँ पे हो गया -2। तो D3 भी मैंने निकाल लिया, -2 ही आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, सर्वांतर समान है। अतः यह AP है। अतः यह AP है, और AP है तो 3 और पद निकालने हैं। तो आप समझो कि आपका ये वाला पद ये आपका A2, ये आपका A3 और ये आपका A4, यानी मुझे निकालना है मेरे भाई A5। तो और A5 निकालना है मुझे, A6 निकालना है और मुझे A7 निकालना है। A5, A6 और A7 मुझे निकालने हैं क्योंकि 3 पद मुझे और आगे जाना था। तो A5 निकालने के लिए मुझे A4 + D करना होगा, जो कि A4 का मान मेरे पास मेरे भाई देखिए -3 दिया हुआ है, प्लस D का मान मेरे पास कितना आया है मेरे भाई -2 आया है। -2 लिख दिया मैंने। यहाँ पर अगर मैं इसको लगाता हूँ मेरे भाई तो देखो क्या हो जाएगा, -3 का 3 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको हम जोड़ देंगे -5 हो जाएगा। A6 निकालने चलेंगे मेरे भाई तो A5 + D होगा। तो इसको निकालेंगे भाई तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास A5 यानी -5 + D का मान हो जाएगा -2। ठीक, तो ये हो गया -5 -2 बराबर -7। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपके पास A6 + D। तो ये देखिए A7 बराबर A6 का मान क्या है मेरे भाई -7 प्लस माइनस यहाँ पे -2, -7 -2 बराबर यहाँ पे -9। यानी हमने आगे के अपने 3 पदों को भी ज्ञात कर लिया जो -5, -7 और -9 आ रहे हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, ये हमारे पास पहला सवाल हो गया। इसी तरीके से मेरे भाई हम चलेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ। तो हमारा दूसरा सवाल जो दिया हुआ है मेरे भाई वो क्या है, वो दिया है 2, 5/2, 3 और फिर 7/2 और ऐसे ऐसे करके दिया है। मुझे D1 निकालना है तो मैं A2 माइनस A1 कर लूँगा। तो D1 निकालने के लिए A2 यानी 5/2 है मेरे पास, -2 है, तो मैंने D1 निकाला। देखिए 5 - 2 दूनी के 4/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, पहला आ गया। अब D2 निकालने के लिए भी मुझे A3 माइनस A2 करना है। तो D2 बराबर यहाँ पर A3 का मान क्या है मेरे भाई 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 और यहाँ पर ये 2, तो ये हो गया 1/2। तो D1 और D2 का मान भी सेम आ रहा है। अब आप D3 निकालना चाहते हो तो उसको भी निकाल लो, कोई समस्या नहीं। A4 माइनस A3, अब A4 - 3 करोगे तो A4 का मान होगा 7/2 माइनस A3 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 3,
तो देख लीजिए यहाँ पर भी आपके पास माइनस करने पर आपको 1/2 ही मिलेगा। यानी सर्वांतर बराबर हैं, सर्वांतर समान हैं, सीधी बात, सर्वांतर समान हैं, अतः यह AP है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। अगर यह AP है तो हमें 3 पद और ज्ञात करने हैं मेरे भाई। वो क्या होंगे देखिए, A1 A2 A3 A4। तो मुझे A5 ज्ञात करना है, ठीक, मैं यहीं पे बता देता हूँ। मुझे A5 ज्ञात करना है, मुझे A6 ज्ञात करना है, ठीक, मैं इतने में निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। A7 और मुझे A7 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, A4 + D, A4 + D। A4 का मान मेरे पास कितना है मेरे भाई, 7/2, और D का मान हमारे पास कितना आ चुका है मेरे भाई, 1/2। तो यहाँ पे हमने कर लिया भैया 1/2, तो यहाँ पे हो गया 8/2। हम अगर इसको काट देंगे तो हमारे पास 4 आ गया, यानी A5 का मान हमारे पास 4 आ गया। A6 निकालेंगे तो A5 + D करना होगा। A5 का मान मेरे पास मेरे भाई 4 है और D का मान 1/2 है। तो इसका मतलब मेरे पास 4 दूनी 8, 8 1 9, और ये हो गया मेरे भाई 9/2। A7 निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो, A6 + D, A6 + D। अब A6 के लिए हमें क्या करना होगा, A6 का मान हमारे पास है भैया 9/2, और D का मान आ गया भैया 1। तो यहाँ पे हो गया 10/2, और उत्तर हो गया मेरे भाई 5। एकदम प्यार से, ठीक, एकदम प्यार से। अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा उम्दा सवाल दे रहा है। कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ऐसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप करोगे तो D बराबर A2 - A1, ठीक। तो D का मान हो जाएगा, देखिए A2 का मान -3.2 माइनस A1 का मान हो गया -1.2। तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा D बराबर, आप देखिए -3.2 + 1.2। तो D बराबर आपका मान हो गया -2.00। ठीक मेरे भाई, एकदम क्लियर रहिएगा। इसी तरीके से अगर आप D2 निकालोगे तो भैया A3 - A2 करोगे तो D2 का मान देखिए, A3 का मान आपके पास -5.2 माइनस, और ये आपके पास -3.2। तो D2 बराबर आपके पास हो गया भैया 5 - 5.2 + 3.2। तो D2 बराबर आपके पास आ गया फिर भैया कितना, 2.00। उसी के साथ आप देखिए D3 बराबर A4 - A3। तो D3 बराबर A4 का मान कितना हो गया भैया, -7.2 माइनस, उसके बाद देखिए A3 का मान -5.2। तो D3 का मान हो गया मेरे भाई -7.2 + 5.2। तो D3 का मान हो गया मेरे भाई कितना, 2.00, वो भी माइनस में। यानी मेरे सर्वांतर क्या आ रहे हैं मेरे भाई, बराबर आ रहे हैं। तो मैं लिखूंगा कि भैया सर्वांतर बराबर हैं, सर्वांतर बराबर हैं, सर्वांतर बराबर हैं, अतः यह AP है। अतः यह क्या है मेरे भाई, AP है। बहुत सरलता के साथ ये क्या है मेरे भाई, AP है। और अगर ये AP है मेरे भाई तो मुझे क्या करना है मेरे भाई, मुझे 3 पद और ज्ञात करने हैं, मुझे 3 पद और ज्ञात करने हैं। ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि मुझे 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मुझे देखिए A1 A2 A3 A4 है, तो मुझे मेरे भाई A5 याद करना है, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर कि मुझे A5 ज्ञात करना है। फिर उसके बाद मुझे A6 ज्ञात करना है और मुझे A7 ज्ञात करना है। तो A5 ज्ञात करने के लिए मुझे A4 + D करना होगा, A6 ज्ञात करने के लिए A5 + D करना होगा, A7 ज्ञात करने के लिए A6 + D करना होगा। तो हम A5 निकालने के लिए सबसे पहले A4 लाते हैं। A4 है मेरे भाई -7.2, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाते हैं, -2 हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि D वही आया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भैया मेरे -9.2। A5 का मान हो जाएगा -9.2। इसी तरीके से देखिए A6 बराबर A5 का मान कितना है भैया, 9.2, और ये आपके पास प्लस और है और माइनस में था तो इसलिए माइनस ही हो जाएगा लास्ट में। तो A6 बराबर आपके पास हो जाएगा -11.2। ठीक, उसी तरीके से A7 बराबर -11.2 + 2, और ये भी आपका माइनस में है तो इस A7 बराबर -11.2 - 2। तो ये हो गया A7 बराबर कितना मेरे भाई, 11, आपका ये देखिए 13.2, ये आपका 13.2।
ये आपका जो है सवाल हो गया। अब देखिए हमारे पास चौथा सवाल हमारे पास है, तो हम इसी चौथे सवाल को हम लिख लेते हैं। बस प्यार से इसको यहीं पे मिटा देते हैं मेरे भाई, प्यार से इसी को जो है एक सवाल को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। उसके बाद इसी की जगह पे हम लिख लेते हैं, कोई हमको समस्या नहीं होगी। ठीक, बहुत प्यार से हम सवालों को लगा रहे हैं। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए लगातार। देखिए पढ़ाई ही जीवन है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है वो वैसे भी मृत्यु के समान ही माना जाता है उसका जीवन, कि जिसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, त्याग दिया, जिसने सीखना छोड़ दिया वो मृत्यु ही पा चुका है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक, तो देखिए चौथा सवाल आपका यहाँ पे लिखा ही हुआ है। मैं सीधा निकाल देता हूँ D1 बराबर मैं सीधा यही पे भैया सवाल कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सवाल जो आएगा वो यही होगा कि भैया A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 का मान -6 माइनस 10, तो ये हो जाएगा मेरे भाई देखिए क्या, -6 + 10। तो यानी आपके पास जो D1 का मान आ रहा है वो आ रहा है कितना भैया, 4। तो D1 का मान क्या आ रहा है मेरे भाई, 4। अब D2 का मान निकालोगे मेरे भाई तो आपके पास हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक, तो D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A3 का मान हो जाएगा मेरे भाई देखिए -2, और ये आपके पास माइनस और ये -6। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। देखिए मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर D2 बराबर निकालूँ -2 + 6 बराबर यहाँ पे मेरे पास 4 आएगा, फिर से प्लस में। यानी मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास वही वैल्यू सेम आ रही है। तो आपके पास D3 निकालना है तो वो भी निकाल लीजिए, A4 माइनस A3 कर लीजिए। तो D3 का मान निकालोगे तो A4 का मान कितना है मेरे भाई, 2, और माइनस का माइनस रख दो, यहाँ पे 2 रख दो। अब आप इसको ऐड करोगे तो लास्ट में आपका ये भी 4 आ जाएगा। तो सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर समान है, अतः यह AP है, और अगर ये AP है तो हमें और पदों को निकालना होता है। मैंने क्या कहा मेरे भाई, पदों को हमको निकालना होगा। तो मुझे निकालना होगा A5, और एक तरफ निकालना होगा A6, और एक तरफ निकालना होगा A7। तो A5 निकालने के लिए मुझे A4 + D की आवश्यकता है। तो A4 का मान मेरे पास कितना है भाई, 2 है, और D मेरे पास आ रहा है 4, आ गया भैया 6। A6 निकालने के लिए A5 + D की आवश्यकता है। तो A5 का मान 6 और D का मान 4, तो ये कितना हो गया मेरा भाई, 10। A7 निकालने के लिए मुझे A6 + D की आवश्यकता है। तो ये क्या है मेरे भाई, 10 + 4, यहाँ पर हो गया मेरे भाई 14। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास A6, A10 और A14 आ गया। तो ये पूरा सवाल मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिया। चलिए अब देखते हैं मेरे भाई अपना अगला सवाल, चलिए देखते हैं।